Okay, so welcome to another class. Okay, on ethical thinkers. So this is important for your GS4 and your essay, and maybe just maybe you can also use this in your GS2 का answer. Polity, maybe governance. Okay, even maybe IR. Okay, if you are creative enough, you can use this anywhere, even in GS1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम ओके जून जुलाई अगस्त इट इज द परफेक्ट टाइम टू डू अवे विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट क्योंकि उसके बाद इन सितंबर 4 टॉपिक्स ओके हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ने का समय होता है अभी ये सब पढ़ लो ओके सो दैट बाद में आपको पढ़ने का ये सब के लिए आपको टाइम नहीं निकालना पड़े ओके यू कैन डेडिकेट योर एंटायर टाइम टू 4 टॉपिक्स एनीवेज आगे बढ़ते हैं आज हम बात करेंगे हॉब्स ओके थॉमस हॉब्स दो आदमी के बारे में थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक की ठीक है एंड अपने समय का ठीक है आज जैसे हम बात करते हैं ना ट्विटर पे ब्लैक पिलर्स हैं व्हाइट पिलर्स हैं ठीक है देशभक्त हैं एंड देन देयर आर डूमर पिलर्स राइट उसी तरीके से थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक ओके बोथ ऑफ दीज पीपल वेयर द ब्लैक पिलर एंड व्हाइट पिलर ऑफ देयर टाइम्स जॉन थॉमस हॉब्स वाज एक्चुअली अ ब्लैक पिलर. Okay, what do I mean by black pillar? He had a very negative view on the existence of state, on the existence of liberty, okay, and on the existence of laws. This person, John Locke, he was a white pillar because he had a very positive view. He had a very positive view on the existence of state, on the existence of human, okay, human being in a society. तो वो हम देखते हैं कैसे था, how it was different. So Thomas Hobbes, okay, he was the first thinker to give the complete theory of sovereignty. हमने बात की थी ना सोवरेंटी सो कि सोवरेंटी क्या थी ये इसको आप क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो दिस इज समथिंग विच इज ट्रांसफरेबल इट वाज सिनोनिमस विथ इंडिपेंडेंस वी रेड इट इन द प्रियम्बल का क्लास that it is synonymous with independence but what is the difference between independence and sovereignty that sovereignty can be transferred as a legal right whereas independence cannot be transferred you can give up your certain kind of sovereignty certain sets of sovereign rights okay in exchange for something whereas you cannot give up your independence okay you cannot transfer your independence all right ठीक है now coming to sovereignty क्या है okay what is sovereignty as per Hobbes it is called as supreme power जो हॉब्स है उसने बोला था कि sovereignty is the supreme power of the state as it enables one to make and enforce laws अगर कोई entity if any entity is sovereign all right then it has the supreme power to make laws लॉ मेकिंग पावर कहां से आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक लॉज हाउ बिकॉज इट इज सॉवरेन है ना सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ठीक है इन मेडिवल टाइम्स यहाँ पर मेडिवल टाइम्स से मतलब क्या है मेडिवल टाइम्स बेसिकली मेडिवल यूके ओके मेडिवल यूनाइटेड किंगडम मेडिवल वेस्ट के बारे में बात कर रहा है ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मुगल टाइम्स और दिल्ली सल्तनत ओके ही इज टॉकिंग अबाउट मेडिवल टाइम्स वेस्टर्न वर्ल्ड में ओके वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था तो मेडिवल टाइम वाज अ फ्यूडल टाइम ठीक है फ्यूडलिज्म चलता था उस समय फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ऑल राइट ठीक है यस चर्चेस वेर सुप्रीम एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वेर सुप्रीम जो किंग होता था he used to delegate power to these feudal lords and these feudal lords they used to pay some tribute to the king they used to be on call okay on call of the king during wars suppose मान लो फ्रांस ने ब्रिटेन पे हमला कर दिया तो these feudal lords used to come with their troops and used to support the king but in normal peace time these feudal lords they used to reign supreme okay अपने जैसे मान लो this is a kingdom तो multiple parts में divided था and each kingdom or each part sorry of this kingdom was given allocated to a feudal lord जो वहां पर अपना लॉ चलाता था ठीक है सेम आपको इंडिया में मिलेगा इक्ता सिस्टम यस मनसबदारी सिस्टम अकबर का मनसबदारी सिस्टम इक्ता सिस्टम किसने इसको हेरिडेटरी बना दिया था which person made this ikta system hereditary
फिरोज शाह तुगलक नहीं, बलबन ने नहीं बनाया था, बलबन ने नहीं बनाया था, आई थिंक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ओके। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खत्म कर दिया था। ओके, ही स्टॉप्ड दिस एंड इल्तुतमिश एक्चुअली स्टार्टेड दिस सिस्टम। यस, तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं इक्ता सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, इल्तुतमिश, योर अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज शाह तुगलक। तो यहां पर क्या बात कर रहा है, बेसिकली हॉब्स इज सेइंग कि मेडिवल टाइम्स में इट वाज नॉट क्लियर हु हैड द अथॉरिटी। ठीक है, वहां पर क्लियर नहीं था कि किसके पास अथॉरिटी है। देयर वाज मेनी ओवरलैपिंग अथॉरिटी। अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड है तो उसको चैलेंज करने के लिए 10 लोग खड़े। They used to say that this area, this is mine. Then the other person used to come and he used to say this area is mine. उसमें पता नहीं चलता था, क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि who was the authority to make laws and who was supreme and whose laws will prevail. ठीक है, this led to chaos and confusion. इसके वजह से क्या हुआ कि there was chaos and confusion because there was not one supreme authority, there was no one government of Britain, there was no government of France. ओके, जिसका jurisdiction was extended to entire area, जिसका jurisdiction was extended to entire area. मैंने बताया था ना कि फ्यूडल लॉर्ड्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनका भी अथॉरिटी सुप्रीम नहीं था, दे यूज्ड टू बी कंटेस्टेड अथॉरिटी। उनका अथॉरिटी भी क्या था, कंटेस्टेड था। ठीक है, hence there was a need to establish an institution which will be considered as supreme with respect to law. Okay, एक जरूरत पड़ी। Okay, there was this want, all right, this need was felt that there needs to be a supreme authority who can make laws and whose authority will extend to the entire length and breadth of this country. Okay, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले there was overlapping jurisdiction and now with the establishment of state के establishment से everything came under one umbrella for the first time. जो मॉडर्न स्टेट है, ऑलराइट, मॉडर्न स्टेट का जो जेनेसिस है, जो मॉडर्न स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स इट वाज नेसेसरी so that chaos and confusion can be curbed down. Okay, and one authority and one supreme authority rather, okay, supreme authority should be having this power to make laws. Now let us see Hobbes as an individualist. Hobbes का क्या, this concept of individualism, how Hobbes defined it. अब हॉब्स जो थे उन्होंने कहा कि इंडिविजुअलिज्म, ओके, इसका मतलब क्या होता है, मैन इज प्रायर टू स्टेट। इंडिविजुअलिज्म अकॉर्डिंग टू हॉब्स meant man is prior to state, state के पहले man है, and it means that the self interest of a man is supreme. Man is inherent selfish creature, man is inherent selfish creature, ये बोला हॉब्स ने। ठीक है, मैन अपने आप को स्टेट के ऊपर समझता है and उसका self interest is supreme. Hobbes maintain, okay, Hobbes maintain that man is individualistic by nature and social only out of necessity. ये समझ आ रहा है? Are you able to grasp this point? This is a very important point कि जो man है वो individualistic है by nature and he is social only out of necessity. उसको कुछ काम है, man has some work, all right, man has some benefit, all right, he can derive out of being social. That's why he is social. He is not social by nature. उसके आप साइंस पढ़ रहे हो, you are reading science because it will give you a high paying job. You are not reading science out of curiosity. उसी तरीके से आपके नेचर में नहीं है, ठीक है, साइंस पढ़ना आपके नेचर में नहीं है। यू लाइक आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड सोशल साइंस, ओके, साइंस पढ़ना आपके नेचर में नहीं है, बट आउट ऑफ योर नेसेसिटी दैट आई वांट सम मनी इन लाइफ, ओके, आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर रीडिंग साइंस। उसी तरीके से मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक, ही वांट्स टू लिव अलोन, ओके, ही वांट्स ऑल द रिसोर्सेज फॉर हिमसेल्फ, जितने भी रिसोर्सेज हैं he wants it for himself, but he is social, he is ready to, he is willing to share these resources, he is willing to share these resources only out of necessity. अब वो क्या necessity है, what is that necessity, all right,
दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, मैन इज फियरफुल ऑफ हिज लाइफ, मैन इज फियरफुल ऑफ हिज लाइफ। अब क्यों फियरफुल है? Why he is fearful of his life? Why he is fearing death? Can anyone tell me what could be the reason man fears death? ठीक है, लॉस होता है, मतलब अपना, आप आप अपनी मृत्यु, आप अपने मौत से क्यों डरते हो? ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यस यू आर वेरी वेरी क्लोज। द आंसर इज लॉस ऑफ प्लेजर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, man is a pleasure seeking creature, मैन इज अ प्लेजर सीकिंग क्रिएचर, उसको प्लेजर लेना रहता है, हर बात पे उसको प्लेजर लेना रहता है। व्हेन देर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, व्हेन देर इज डेथ और लॉस ऑफ लाइफ, इट मीन्स एंड ऑफ प्लेजर, ओके, इट मीन्स एंड ऑफ प्लेजर। आप देखो, आप सपोज आपको घेर लिया, ठीक है, आपको लोगों ने घेर लिया एंड दे से कि अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सपोज यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड 5 6 people who had a feud with, ठीक है, who you had a feud with maybe 10 10 15 days back, and they hatched a plan to murder you, and they came and said कि आज मैं तेरी जान ले लूंगा। तो what you will do? There is a very good chance that now you will say कि नहीं नहीं, I will stand bravely and I will do this and I will do that, but the problem is वहां पर आपका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या करेगा कि हाथ जोड़ लेगा, इट विल फोल्ड योर, यू विल फोल्ड योर हैंड एंड से कि भाई जाने दे, ठीक है, गलती हो गई, जाने दे। Okay, if you do not have any gun on you, if you do not have anything on you will say jane de. Why? What is the reason? Because inherently, subconsciously, according to Hobbes, subconsciously you are fearful of loss of pleasure। आपको लगेगा मेरी मौत हो गई है तो लाइफ का प्लेजर, ओके, प्लेजर क्या होता है? फैमिली को देखना, ठीक है, ओके, यू मे बी यू हैव अ स्पाउस, ओके, गर्लफ्रेंड है आपके, बॉयफ्रेंड है आपकी, ठीक है, इफ यू हैव अ जॉब जिससे आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटस आ रहा है, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, ठीक है, वंस यू डाई, ओके, विथ डेथ everything is lost। That's why according to Hobbes, man is very fearful of death because it means loss of pleasure। इसीलिए अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट, ओके, फंक्शन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू हॉब्स। नाउ स्टेट का फंक्शन क्या है? हॉब्स कहता है कि स्टेट का फंक्शन है टू मेक लॉज एंड रेगुलेट द फ्रीडम ऑफ मैन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, मैन इज ओनली फ्री टू द एक्सटेंट दैट स्टेट परमिट्स, ओके, एक्सटेंट स्टेट हैज परमिटेड हिम टू बी। मैन सिर्फ उतने एक्सटेंट तक फ्री है जहां तक स्टेट अलाउ करता है उसको, एंड इसीलिए स्टेट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। यस, आई वाज ऑलमोस्ट ऑलराइट, आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू टेल यू दिस, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना ब्लैक पिलिंग, व्हाई हॉब्स वाज अ ब्लैक पिलर एंड लॉक वाज अ व्हाइट पिलर। द रीजन इज दैट हॉब्स ने अपना अपने समय में खराब टाइम देखा है। हॉब्स व्हेन ही वाज देयर, ऑलराइट, ही सॉ अ, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। हॉब्स ने अपने समय, Hobbes ने अपने समय, he had seen a very bad time, that's why his world view was pessimistic and it got reflected, all right, in his theories। whereas Locke, all right, Locke जो था, he saw a very stable time, he saw a very good time, he saw a time of abundance, that's why his world view is positive। आप भी देखोगे, there are two people, okay, two friends are there। एक गरीब है, ठीक है, एक बहुत गरीब है एंड ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, एंड घर पे उसके डोमेस्टिक लाइफ भी ठीक नहीं है, ठीक है, घर पे खूब लड़ाई होती है एंड फाइनेंशियली ही इज स्ट्रगलिंग, एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज स्ट्रगलिंग, ऑलराइट, स्ट्रगल, तो उसका वर्ल्ड व्यू सिनिकल होगा, his worldview will be cynical। And then there is one friend who has a very good life, all right, who has a very good life, and he has got a very good domestic life, a loving set of parents, a loving family, ठीक है, he's financially stable, then he will have a optimistic outlook of life, नहीं नहीं यार हम लोग अच्छा करेंगे। whereas this other person will say कि नहीं नहीं यार life is doomed, ठीक है। तो every person, all right, every person is a child of his circumstance, very correct, okay।
एवरी पर्सन और एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो अगर आपने किसी को देखा, सपोज ट्विटर वगैरह पे भी आप देखते हो कि बहुत लोग होते हैं डूमर पिलिंग करते हैं कि भाई इंडिया बेकार है, ये है वो है, तो देयर इज अ गुड चांस कि उसकी पिटाई हो चुकी है, ठीक है। वो बोलेगा कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो चौराहे पे पिट चुका है। अब कोई बोलेगा कि नहीं नहीं बाहर निकलना चाहिए एंड यू शुड मीट पीपल, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो चौराहे पे नहीं पिटा है, ओके। तो इट पिटने पिटने की बात है, ठीक है, पीटने पिटने की बात है, ओके। नाउ हॉब्स क्या कहता है, मैन इज ओनली फ्री टू द एक्सटेंट स्टेट हैज परमिटेड हिम टू बी, जितना स्टेट आपको परमिट करेगा उतना ही आप फ्री हैं। इफ द स्टेट विल से दैट यू आर नॉट फ्री, यू आर नॉट फ्री। इफ द स्टेट विल से यू आर ओके दिस मच फ्री, यू आर दिस मच फ्री, ठीक है। अब यहां पर हॉब्स क्या कहते हैं लॉ ब्रेकर्स पे। लॉ ब्रेकर, सबसे पहले लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ में हॉब्स का कहना है दैट स्टेट हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, हमने पहले भी पढ़ा, the state has the absolute authority, there is no man who is above the state, state is above all, okay, state is above all। अब समझ में आ रहा है why IAS is so powerful, why IPS is so powerful है, you are, because you are part of the state, you are part of this absolute authority। being an IPS officer you are legally, okay, by law allowed to use violence, आपको लॉ अलाउ करता है कि वायलेंस आप करो, ठीक है, एंड लॉ इज अबव एवरीवन। दैट्स व्हाई यू नो आईपीएस ऑफिसर्स, ओके, व्हाई इवन माफियाज एंड क्रिमिनल्स दे वांट टू मेक फ्रेंड्स ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स, okay, why they want to make friends of IPS officers, because they have the legal right to be violent, ओके। ये जो माफियाज हैं, क्रिमिनल्स हैं, दे डू नॉट हैव द लीगल सैंक्शन टू बी वायलेंट, दे आर ब्रेकिंग द लॉ आउट ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। वो देखा ना उसके साथ क्या हुआ, विकास दुबे, अतीक अहमद, ठीक है। किसी आईपीएस ऑफिसर को आप वैसे मार सकते हो नहीं, बिकॉज एन आईपीएस ऑफिसर हैज गॉट अ सैंक्शन ऑफ लॉ टू यूज हिज पिस्टल, टू यूज लाठी, ओके, समझ आ रहा है, यस। सो इफ वन पर्सन डज नॉट फॉलो लॉ, अब देखते हैं लॉ ब्रेकर पे क्या कह रहा है हॉब्स, पर्सन हु आर लॉ ब्रेकर्स, लेट अस सी। सपोज if one person does not follow law, others will also be tempted to not follow law, which will result into chaos। This is a very 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 Indian thing, ठीक है। आप देख रहे हो कि everyone is breaking the red light। I will give a very mild example. You are seeing that no person is doing, following the red light. Actually, I have seen this near my home. There is a red light. All right. और कोई उसको फॉलो नहीं करता है, नो बडी फॉलोज इट, दे जस्ट सी, इधर उधर देखते हैं कि कोई पुलिस वाला तो नहीं, एंड दे गो। एक बंदा था बेचारा, सेंट्रो में था, एंड ही वाज आई थिंक साउथ इंडिया से ट्रांसफर होके आया था, माइट बी वर्किंग इन सम कंपनी। बेचारा आके रुक गया, ठीक है। अब भाई इसको गालियां पड़ रही हैं, ही इज गेटिंग अब्यूज्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर फॉर होल्डिंग द ट्रैफिक, एंड ही इज सेइंग कि यार सामने रेड लाइट है, ठीक है, एंड देन इतना प्रेशर आ गया उस पे दैट ही आल्सो जंप द रेड लाइट, ओके। विद इन दैट 60 सेकंड इतने लोग उसको गाली देके चले गए, ठीक है, क्या रुका हुआ है बीच में, क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर वन पर्सन, इफ वन पर्सन डज नॉट फॉलो लॉ, अदर विल ऑल्सो बी टेम्पटेड टू नॉट फॉलो लॉ। अगर एक पर्सन भी तोड़ रहा है, सपोज यू आर गोइंग रॉन्ग वे, ठीक है, यू आर गोइंग रॉन्ग वे एंड यू सी, sorry, if you see other person going wrong way, you will also be tempted to go wrong way, okay, if it is making your life easy। if you see other people not paying taxes, not paying their electricity bill, you will also be tempted कि मैं क्यों दूं, वो तो बगल वाला नहीं दे रहा है, आप चुप रहिए, ठीक है। वो वाइफ बोलेगी हस्बैंड को, आप चुप रहिए ना, ज्यादा आपको राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, ओके। ऐसा बोलते हैं ना इंडियन कंटेक्स्ट में, दैट यू डू नॉट हैव टू बिकम राजा हरिश्चंद्र। व्हाट इज द नीड, व्हाई वी शुड गिव दिस ये वाटर बिल, ओके, व्हाई वी शुड गिव दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ नोबडी इज गिविंग, ओके। तो उसी तरीके से हॉब्स ने क्या कहा कि एक पर्सन है, अगर वो फॉलो नहीं करता है, अदर विल ऑल्सो बी टेम्पटेड टू नॉट फॉलो, उससे क्या होगा, केओस होगा। if you are not paying your electricity bill and other people also get inspired from you, okay, उससे क्या होगा, डिस्कॉम का लॉस होगा, एंड फिर बिजली आनी बंद हो जाएगी, डिस्कॉम विल कोलैप्स एंड बिजली आनी बंद हो जाएगी। जब बिजली आनी बंद हो जाएगी, इफ इलेक्ट्रिसिटी विल स्टॉप, व्हाट विल हैपन माय फ्रेंड, देयर विल बी केओस, पीपल विल बी आउट ऑन स्ट्रीट, सरकार हाय हाय, ठीक है, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अरविंद केजरीवाल हाय हाय, हुएवर इज योर चीफ मिनिस्टर,
ये चीज हो जाएगा chaos. Okay, chaos. This will actually lead to, if people will stop paying their taxes by being inspired from one another that this person is not paying, why should I pay? Okay, then it will lead to chaos. State function will collapse. The state will collapse without taxes. Okay, without collection of taxes. ठीक है. When a person does not obey law, it means he claims himself to be sovereign. It means he believes he can have his own law. यहां पर देख रहे हो, अपुन ही भगवान है. होता है ना कुछ कुछ ये था. तो अतीक अहमद का किस्सा पता है आपको? अतीक अहमद, ही यूज्ड टू, in his home territory, okay, where he used to operate, all the buses, all the government buses, they used to ply only when they had sticker of Atiq Ahmed. अगर उसके पास वो अतीक अहमद के गैंग का स्टिकर नहीं होता था, दे यूज्ड टू नॉट प्लाई. ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था दैट अतीक अहमद यूज्ड टू बिलीव दैट ही वाज द सॉवरेन इन हिज टेरिटरी, which was not possible, which was not possible according to Hobbes. By, यहां देखो, he believes कि in a particular territory there cannot be more than one sovereign. अगर एक टेरिटरी में बोल रहा है, ठीक है, अरे अगर एक टेरिटरी में बोल रहा है दैट अतीक अहमद इज रीनिंग सुप्रीम, इसका मतलब द स्टेट विल बी एब्सेंट. ओके, अगर स्टेट बोल रहा है, अगर स्टेट बोल रहा है, यूपी पुलिस बोल रही है कि नहीं नहीं इस एरिया में हम सुप्रीम है, तो इसका मतलब अतीक अहमद इज नॉट सुप्रीम. बट बोथ कैन नॉट बी सुप्रीम एट वन टाइम. आप समझ रहे हो? अगर एक एरिया है, सपोज देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट में देयर इज पर्टिकुलर बाहुबली एंड ही इज सेइंग, और फ्यूडल लॉर्ड, एंड ही इज सेइंग दैट दिस इज माय एरिया, आई विल मेक द लॉज, आई विल मेक द रूल्स, इट मींस द स्टेट हैज टू बैक ऑफ. Two people, okay, two entities cannot claim to be sovereign of one territory. Two entities, again listen to me very carefully, this is very important. Two entities cannot claim to be sovereign of one territory. इसको कहाँ यूज कर सकते हो आप? Can you tell me any in any GS paper apart from maybe ethics where you can use, where you can use this? IR में यूज कर सकते हो, मे बी ऑन द, ये यू कैन यूज इट इन यूएन क्लॉज में यूज कर सकते हो. ओके, यूएन क्लॉज में यूज कर सकते हो दैट मल्टीलैटरल टेरिटरी, ओके, मल्टीलैटरल ट्रीटी, सॉरी नॉट टेरिटरी, मल्टीलैटरल ट्रीटी, okay, cannot take the place of national laws. Okay, two entities cannot be. Vaibhav, very good. I was actually asking for this. Internal security, ये कहाँ पर यूज हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में you cannot have the NSCNK in Nagaland, okay, National Socialist Council of Nagaland, Khaplang, saying that we are ruling Nagaland, and then government of India claiming that we are also ruling Nagaland. Either one of them is lying. Either one of them is lying. Okay, JKLF, no. I cannot say JKLF because पता है JKLF is a fringe player. Jammu Kashmir Liberation Front is a fringe player. It might have been a main player earlier, पहले हो सकता था, but right now, as of 2023, it is not, because government of India is actually the sovereign. Government of India has become the sovereign in the past because देखोगे आप तो it has gone down. ठीक है, it has gone down. Yes, that is a very good example. TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, in फाटा एंड खैबर पख्तूनख्वा, फाटा एरिया या खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, वहां पर टीटीपी की चलेगी, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चलेगी. दोनों की नहीं चल सकती है. उसी तरीके से नागालैंड में, ओके, दोनों की नहीं चलेगी, एनएससीएनके और इसकी नहीं चलेगी. यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन, मे बी इन आईआर ऑल्सो यूज कर सकते हो आप. ओके, यूएन क्लॉज वाला कि फ्रीडम ऑफ सीज, ओके, फ्रीडम ऑफ सीज एंड द क्लेम ऑफ द सॉवरेन कंट्री ओवर टेरिटोरियल वाटर, इसमें यूज कर सकते हो. You can even use it in ICC and ICJ. Okay. Yes, EEAZ claim. ठीक है. Now let us see what is state according to Hobbes और उसका function क्या है. अब हम state को define करेंगे through its function. Okay. एक मिनट.
यस। अब हॉब्स क्या है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स ने क्या कहा, ठीक है, स्टेट के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर विच स्टेट एग्जिस्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। हमने पहले बात की थी ना, दैट मैन इज व्हाट, मैन सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है, मैन इज फियरफुल ऑफ व्हाट, द मोस्ट, द मैन इज फियरफुल द मोस्ट ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ प्लेजर थ्रू लॉस ऑफ लाइफ। अब देखो, लॉस ऑफ लाइफ इतना तगड़ा मोटिवेटर है, loss of life is such a strong motivator for people that they have agreed to give up their liberty. They have agreed to give up their liberty. देख रहे हो, why people surrender, why people surrender, why did 93,000 Pakistani soldiers surrender in 1971, why didn't they continue to fight on, why did 1.6 million Germans soldiers surrendered in 1945? What is the reason, what is the reason they surrendered? Because they loss of life। ठीक है, कितना भी आपको मैं बता दूं कि इस सोल्जर ने अकेले लड़ा, एंड दिस सोल्जर फॉट ऑन टिल डेथ, एंड दिस सोल्जर रिफ्यूज टू सरेंडर, ओके, बट द मेजॉरिटी 99.99% ऑफ सोल्जर्स, ओके, irrespective of their nationality, they will, ठीक है, they will surrender because inherently they fear loss of life। अब यहां पर हॉब्स ने क्या बोला कि बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट फियर, बिकॉज इन नेचर देर इज नो गारंटी ऑफ लाइफ, देर इज नो गारंटी ऑफ लाइफ। इफ यू गो टू, okay, if you go to suppose start living in a cave with your family, okay, if you suppose go in a cave in some African state and you start living in the cave, there is a very good chance that you will get eaten by a lion, okay, or your kids will die of dysentery or some other curable disease, because you will not have this hospitals and this and that and all everything, ठीक है। yes, so हॉब्स क्या कह रहा था, that in नेचर में there is no guarantee of life, इसीलिए for this particular reason man he entered into a contract, he actually entered into a contract with state ki okay, I want a guarantee of life, you give me guarantee of life, I am ready to give up my liberty। and how did man give up his liberty, can you tell me? अभी हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू हॉब्स क्यों लिबर्टी चला गया, बिकॉज देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। अब थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट ताकि यू गेट अ गुड a summary of this। man exists, man is, man wants to live, man doesn't want to die, okay, not die, okay, there is no guarantee in nature, so man, okay, enters into a contract with an entity called state, okay, man exists, man wants to live, man doesn't want to die, because of loss of pleasure he cannot think of losing pleasure, but there is no guarantee of life in nature, okay, you can get killed anytime, hence he gets into a contract with what, state, and state make laws। now what does this law does, ये law करता क्या है, this law guarantees life but it takes away liberty। आपको जिंदा रखेगा लेकिन आपकी लिबर्टी ले लेगा, समझ रहे हो? अगर सपोज देर इज अ लॉ कि आप यू कैन नॉट डू एज पर योर विश, ओके, यू कैन नॉट, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखो तो देर इज सुसाइड पे, सुसाइड अगर अटेम्प्ट लेते हो तो इट इज अ क्राइम, डू यू नो दिस? अबेटमेंट टू सुसाइड में नहीं बोल रहा, किसी को आप उकसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी को उकसाने के लिए नहीं बोल रहा मैं। अबेटमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट टू सुसाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू अटेम्प्ट सुसाइड योरसेल्फ, ओके, हाँ, अगर आप बच जाते हो
सुसाइड कर लिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन बच जाते हो तो यू कैन, यू आर लायबल एज पर लॉ। ठीक है, ऐसे, हाँ, इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज नाउ, अभी बहुत रिसेंटली, ओके, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है ये। GS2 में अगर आप पढ़ोगे तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। स्टिग्मा था, ठीक है, सुसाइड के अराउंड स्टिग्मा था पहले के केस में। आज के डेट में बहुत ज्यादा सुसाइड बढ़ गई थी, तो मेंटल हेल्थ पे बातचीत चली पार्लियामेंट में, एंड देन इट वाज सेड कि अब स्टिग्मा हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ओके, उनसे स्टिग्मा हटाओ। जो सुसाइड अटेम्प्ट करके बच जाते हैं तो उनसे स्टिग्मा हटाओ। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, एनीवेज, तो यहां पर आपको समझ आ गया ना कि स्टेट क्यों एग्जिस्ट करता है। स्टेट एग्जिस्ट एंड स्टेट डज टू पर्पस। इट प्रोटेक्ट्स योर लाइफ, आपका लाइफ प्रोटेक्ट करता है। यू कैन नॉट किल एनीवन एज पर योर विम्स एंड फैंसीज। आपके सपोज आपसे किसी ने बदतमीजी कर दिया तो आप उसको मार नहीं सकते हो। वाई? बिकॉज देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉज। ठीक है, लॉ एग्जिस्ट करता है, लेकिन लॉ एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करता है, आपकी लिबर्टी छीन लिया उसने। लिबर्टी टू किल पीपल एट विल। पहले क्या होता था, व्हेन यू वर उगा बुगा थे आप, स्टार्टिंग में जब आपके एंसेस्टर्स उगा बुगा थे, व्हेन दे वर लिविंग इन बैंड्स एंड ट्राइब्स, ठीक है, दे वर नॉट स्टेट में करके वो नहीं थे, स्टेट के अंडर नहीं थे, एंड दे वर डूइंग, दे वर इन अफ्रीका। उस समय क्या होता था, अगर थोड़ा भी लड़ाई हुआ, सपोज देयर, क्या भीम बेद का टाइम, हाँ, भीम बेद का के समय, तो उस समय अगर मान लो आपने डियर मारा, ठीक है, और आपको आपको लिवर का पीस नहीं मिला, तो आप जो बंदा काट रहा है उसको यू कैन स्टोन हिम टू डेथ। ठीक है, यू कैन, ठीक है, यू कैन स्टोन हिम टू डेथ। लेकिन अब नहीं कर सकते हो। सपोज आप गए शादी में और आपको ठीक से पनीर सर्व नहीं किया, तो यू कैन नॉट किल हिम ना, यू कैन नॉट किल द केटरर। वाई? बिकॉज देर इज लॉ। ठीक है, 302 लग जाएगा, ठीक है, 307 लग जाएगा, बहुत चीजें लग सकती हैं आईपीसी की। आपको पता है कि मैं इसको पीटूंगा तो मेरे पे केस हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट एग्जाम फिर यूपीएससी में नहीं बैठ सकता, तो फिर आप क्या बोलोगे, भैया और थोड़ा सा और दे दो। ऑलराइट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यू गेट द जिस्ट, राइट, यू गेट द जिस्ट। आपकी लिबर्टी टू किल, ठीक है, लिबर्टी टू डू एज पर योर विश छीन ली गई, ताकि सामने वाली की राइट टू लाइफ, ओके, राइट टू लाइफ इंटैक्ट रहे, ओके, राइट टू लाइफ इंटैक्ट रहे। एंड दिस इज एज पर हॉब्स द बिगेस्ट मोटिवेटर। राइट टू लाइफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 गारंटी करता है बाय डिफॉल्ट, according to Hobbes, it is the biggest motivator for being organized into a state. Okay, चलो आगे बढ़े। Now the power to make laws also comes with the power to give punishment. यहां पर बात हो रही है प्यूनिटिव पावर की। हमारे हमारे कल्चर में भी है कुछ। कैन यू टेल मी पावर टू गिव पनिशमेंट बेस्ट कहां पर दिया हुआ है? आपने पढ़ा दंड नीति? दंड नीति, यस। चाणक्य, ये उसमें पढ़ा है ना, चाणक्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति की बात की गई है। यस, गरुड़ पुराण में भी सजा है, राइट। हाँ, मनुस्मृति में भी है, लेकिन बेस्ट फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन डायरेक्ट यू टू दंड नीति। ठीक है, दंड नीति इज गिवन इन चाणक्य अर्थशास्त्र। वहां पर बताया गया है, देयर इट हैज बीन सेड कि द स्टेट, ओके, पांच चीजें, बेसिकली मोटा मोटी पांच चीजें के बारे में बात की गई है, जहां पर डिप्लोमेसी भी है। ओके, डिप्लोमेसी से भी काम ले सकता है। देन देयर इज दंड नीति ऑल्सो। वो बोलता है कि अगर स्टेट स्टेट डज नॉट पनिश, ओके, द स्टेट डज नॉट पनिश, तो इट विल गेट टेकन एडवांटेज ऑफ। ठीक है, इट विल गेट टेकन एडवांटेज ऑफ। आई एम नॉट श्योर यार, मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ा है। मे बी समवन एल्स कैन एनलाइटन अस। मे बी दिस डिस्कोर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर ट्विटर। ओके, ट्विटर पे एक से एक ज्ञानी भरे, एंड देन यू कैन सेंड आउट अ ट्वीट, एंड दे विल गिव यू ऑल दी सोर्सेज वगैरह वगैरह। बट पर्सनली मैंने मनुस्मृति पढ़ा नहीं। आई कैन नॉट टेल यू कि मनुस्मृति में क्या लिखा। ओके, सो, ओके, पावर टू मेक लॉज ऑल्सो कम्स विद द पावर टू गिव पनिशमेंट। आपने अगर लॉ बना दिया और उस पर पनिशमेंट नहीं है, तो क्यों कोई फॉलो करेगा? बिकॉज मैन इज नेचुरली टेम्पटेड।
to break laws. Why? Because he is individualistic by nature, या he individualism, egoism high रहता है, egoism high रहता है. Okay. तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अगर आपके पास पावर है लॉ का बनाने का, तो उसके साथ पनिशमेंट का भी, ओके, पनिशमेंट का भी होना चाहिए. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दे सकते हो कि अगर आपके पास यू हैव द पावर टू मेक लॉज बट यू डू नॉट हैव द पावर टू गिव पनिशमेंट. ओके, उससे क्या हो सकता है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल इसके वजह से, ओके, दैट एन एंटिटी हैज द पावर टू मेक लॉज बट इट डज नॉट हैव द पावर टू गिव पनिशमेंट. ट्रैफिक रूल, हाँ, यूएन, वेरी गुड, यूनाइटेड नेशंस. सब मतलब 100 तरीके के रूल बना लिया, ठीक है, 100 तरीके के रूल बना लिया, लेकिन उसको प्यूनिटिव कोई एक्शन नहीं है. दे हैव दैट, यूएनएससी से है, ओके, यूएनएससी कैन सैंक्शन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दे कैन सैंक्शन. उसी तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीलैटरल ट्रीटीज, दे आर मेकिंग द लॉज बट देयर इज नो प्यूनिटिव एक्शन कि भाई अगर तुम लॉ ब्रेक करोगे, ओके, तो दिस विल बी योर पनिशमेंट. इसका एग्जांपल एनएचआरसी, वेरी वेरी गुड. एक्चुअली में यूएन, प्रियांश सेड यूएन, उसके पहले मेरा जो माइंड में था वो एनएचआरसी था. ओके, एनएचआरसी वाज इन माय माइंड ओनली, और मैं एनएचआरसी को ही लेके ये क्वेश्चन पूछा था. एनएचआरसी में अगर आप देखोगे तो दे डू नॉट हैव द पावर टू पनिश. ओके, दे कैन समन, all right, they can summon and they can do. Yes, Vishaka guidelines also, Vishaka guidelines is actually, I think it is for sexual harassment, right, of women, against sexual harassment of women. Okay, तो आप देख सकते हो कि क्या इशू रहता है when you give the power to make laws but you do not give the punitive action, power of punitive action. Now Hobbes say that state is the only institution which has monopoly over the use of coercive force on a territory. ठीक है, इसका बेसिकली मतलब है कि एक ही गुंडा रह सकता है. देयर कैन बी ओनली वन गुंडा और गून दैट कैन एग्जिस्ट ऑन अ टेरिटरी. ओके, एंड दैट इज द स्टेट. if there are any other gunda or goon, okay, who has the use of the action to use coercive force, then it means the state does not exist there. अगर state exist करता है तो it has the monopoly and it is the only person who can use who can use coercive force. अभी देख रहे हो ना, अभी देख रहे हो मणिपुर में क्या हो रहा है. You can see मणिपुर में क्या हो रहा है. People, okay, their Assam rifle is there, Manipur police is there, but they are helpless in front of the Kuki people who have automatic rifle, better rifle than Assam rifles, better ammunition than Manipur police. Okay, so वहां पर मोनोपोली किसका है? कुकी लोगों का है. ठीक है, कुकी पीपल हैव द मोनोपोली ऑफ वायलेंस इन मणिपुर. उसके वजह से जो स्टेट है वहां पर क्या हो रहा है, आपने देखा एमपीज, सिटिंग एमपीज के घर जला दिए जा रहे हैं, सिटिंग एमएलएस के घर जला दिए जा रहे हैं. ओके, क्यों? Because the state has rescinded, the state has gone back and it has given up its monopoly to who? To the Kuki rebels, to the Kuki terrorists, to the Kuki militants. Okay, yes. Now due to this fact, अभी एक चीज देखो, यहां पर आपने देखा कि मोनोपोली है वायलेंस यूज करने का, मोनोपोली है वायलेंस यूज करने का, यूज ऑफ कोअर्सिव फोर्स. ओके, यूज ऑफ कोअर्सिव फोर्स किसके पास है? स्टेट के पास. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड ओपनिंग फॉर अ GS2 गवर्नेंस क्वेश्चन ऑन पुलिस रिफॉर्म्स. ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस में आप लिख सकते हो दैट इट हैज मोनोपोली over the use of coercive force and it is the most visible authority. पुलिस जो है most visible authority है of state. Do you agree with this or not? पुलिस is the most visible authority of the state. सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा कोई विजिबल है, ओके, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द पुलिस. आप पुलिस को देख सकते हो, आईएएस को नहीं देख सकते हो अगर जब तक आप डीएम कार्यालय में नहीं जाओ. if you unless and until you do not visit the DM office, you will not get to know that there is a DM or not. Okay, unless and until you read about the DM in paper. But everyone knows who is the inspector. Okay, who is the inspector, थानेदार कौन है, who is the SHO, who is the sub inspector.
Why? Because they are, suppose first of all they are wearing a uniform, and also they are the first responders. They are the first responders, hence they become the visible, most visible authority of the state, and they have the, you know, monopoly over the use of coercive force. Okay, they have monopoly over the use of coercive force. ठीक है. अब गांधी जी को क्या इससे दिक्कत थी? व्हाट वाज द इशू ऑफ महात्मा गांधी विद दिस? नहीं, ही सेड कि because of this monopoly over coercive force, Gandhi ji opposed the existence of modern state, because Gandhi ji, he believed that state is inherently oppressive. एक क्वेश्चन आया था in 2020 prelims. In 2020 prelims there was this question. You guys remember? Karl Marx and Gandhi, stateless society, both wanted a stateless society. So both Marx and Gandhi, they believed in this fact. Okay, and my dear friend, अगर जब तक आपने थिंकर्स में महात्मा गांधी नहीं पढ़ा होगा, तब तक आप ये आंसर नहीं कर पाते. That's why this is also, this is also important. ठीक है, this is important for your prelims as well. यहाँ पर स्टेट का डेफिनेशन जब तक आप मल्टीपल डायमेंशन से नहीं पढ़ोगे, you will not be able to answer this 2021 का क्वेश्चन. 2021 में आया था ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, तो बहुत कम लोगों को पता था, आंसर बहुत कम लोगों का ठीक हुआ, एंड मेनी पीपल लेफ्ट द क्वेश्चन ऑल टुगेदर. दैट्स व्हाई ये थिंकर्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट, अलोंग विथ योर प्रीलिम्स, सॉरी मेंस एंड इंटरव्यू. जहां पर इंटरव्यू में भी आप कोट कर सकते हो, यहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए. नाउ गांधी जी क्या बोल रहे थे कि फाउंडेशन ऑफ स्टेट is not in justice but in power. That's why he wanted a stateless society. He wanted कि decentralization हो जाए. We should go back to the old times. ठीक है, जहां पर each village, okay, एक सबसिस्टेंट यूनिट की तरह काम करे. इंडिया के सारे विलेज, ठीक है, इकोनॉमिकली फ्री, ओके, सिस्टम की तरह काम करे. इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली फ्री, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट पॉलिटिकली फ्री सिस्टम. Now coming to individualism and absolutism, उस पे क्या बोल रहा था Hobbes? Now Hobbes believes there is no contradiction between individualism and absolutism. क्या है basically? He meant कि as man is so individualistic, हमने पहले क्या बात की थी? Man by nature is individualistic. He is living in a society because he thinks कि मेरा कुछ benefit हो जाएगा, लेकिन it is not in his nature. ठीक है, बाय नेचर ही इज एन एंटी सोशल बीइंग. ओके, हॉब्स का कहना था बाय नेचर मैन इज एंटी सोशल, ही इज इंडिविजुअलिस्टिक, बट ही इज बीइंग सोशल. ही इज बीइंग सोशल बिकॉज इट मींस कि उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, ये क्या हो गया? ओके, ठीक है. Man is so individualistic, he cannot live in peace with other men until and unless there is absolute authority. Okay, man इतना individualistic है, इसके according man is so individualistic, वो peace में नहीं रह सकता है. He cannot live in peace with other men until and unless there is some absolute authority. देयर इज सम सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो या तो लॉज बना रहा है और उसके साथ उसको इन्फोर्स कर रहा है, ताकि जो मैन का इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है वो सप्रेस हो सके. अदरवाइज इफ you allow a man's individualistic nature to be unleashed, then there will be what? Chaos. ठीक है. Now Hobbes believed कि जो स्टेट का एब्सोल्यूटिज्म है, इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ एब्सोल्यूटिज्म बट रादर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. स्टेट इज ऑपरेसिंग यू बाय मेकिंग लॉज, बट दिस इज नॉट ऑपरेशन. दिस इज नॉट ऑपरेशन. व्हाट इट इज फॉर योर ओन गुड.
जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ताकि सपोज देयर इज अ लॉ दैट यू कैन नॉट किल योर फेलो मैन, इट एग्जिस्ट्स protection of individual. Okay, now Hobbes says, all right, Hobbes says that in nature there was no security of life for man. हॉब्स का कहना था कि नेचर में कोई सिक्योरिटी नहीं है मैन की लाइफ का, एंड मैन फियर्स डेथ एज इट मींस एंड ऑफ प्लेजर. हमने इस पे डिस्कशन कर लिया, ठीक है. देयर इज लॉस ऑफ प्लेजर, दैट्स व्हाई डेथ इज सो फियर्ड. हेंस फॉर हिज ओन सिक्योरिटी मैन एंटर्स इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट व्हिच लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट. मैन क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है. कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर दैट ओके दिस विल बी योर सैलरी एंड यू विल बी डूइंग दीज थिंग्स. आपका ये रोल रहेगा एंड वी विल कंपनसेट यू बाय दिस सैलरी. उसी तरीके से देयर इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड स्टेट. मैन और स्टेट के बीच में देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि ओके आई एम रेडी टू गिव अप माय लिबर्टी. मैन इज सेइंग okay, I am individualistic by nature. By nature I am individualistic. I do not like to give up my rights and liberty, but here take my liberty and in return give me, okay, give me protection. Okay, give me protection. आप देखोगे सपोज लैटिन अमेरिका से इतने लोग अमेरिका क्यों भाग रहे, यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भाग रहे? what is the reason why they are not honoring, why they are not honoring their contract? Suppose you are born in Nicaragua, there is a country called Nicaragua and then there is country called Guatemala. ठीक है, वहां के बहुत सारे लोग यूएस में जाके बस गए. ठीक है, बहुत सारे क्यूबा के लोग यूएस में जाके बस गए. what is the reason they are getting out of contract? Suppose you are born in Nicaragua, then you have a contract with the Nicaraguan state. You have a contract with the Nicaraguan state or the Guatemalan state or the Cuban state that yes, I am born, I am ready to give up my liberty and in return you will give me this. So why they are leaving to US? Why they want, okay, why they want? Because the state, why they want to enter into a contract with the US government? Because the state, Nicaraguan state and the Guatemalan and the Cuban state, they are not holding, okay, they are not, yes, vs is correct, they are not holding their end of bargain. आपने अपने लिबर्टीज दे दी, लेकिन जो स्टेट है इन रिटर्न ही इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू गारंटी ऑफ लाइफ. तो मैं व्हाई शुड आई रिमेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट? अगर इंडियन गवर्नमेंट को मैंने अपनी सारी लिबर्टी दे दी, ठीक है, और उसके एवज में मुझे कोई भी मार के चला जा रहा है, तो व्हाई शुड आई व्हाई शुड आई रिमेन हियर? दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन. Why migration happens? Because contract violation होता है state के तरफ से. If the state is not able to fulfill its own obligations, but मैंने तो अपना obligation fulfill कर दिया by giving up my liberty, right? Why middle class? Why Indian middle class and why Indian service class is leaving? What is the reason? हमारे जैसे लोग क्यों लीव कर रहे हैं in droves? I can give you an example. मतलब मेरे साथ वाले लड़के, there is not a single person except maybe 2 or 3 who is in India. What is the reason why they are going? Because they are seeing कि मेरी लिबर्टी तो छीन ली गई. ठीक है, मैं अपने टैक्सेस दे रहा हूँ, मेरी लिबर्टी टू अर्न, they are, I have given up my liberty to earn. Yes, I have given up my liberty. Okay, मैं 500 के स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकता. I am following 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, आई एम, ये जो लिमिट है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ. बट फिर भी फ्यूडल लोग, okay, फ्यूडल फ्रॉम बॉयज फ्रॉम द फ्यूडल कम्युनिटी, वो आके मुझे पीट के चले जा रहे हैं, वो आके रूल्स तोड़ रहे हैं. ठीक है, उनके वजह से मुझे मेरे एक्सीडेंट हो रहा है. आई एम फॉलोइंग द 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सम फ्यूडल लॉर्ड हु थिंक्स हु इज अबव द स्टेट, ओके, हु इज अबव द स्टेट, वो आके मेरी गाड़ी में रैम कर दिया. मेरी तो कोई गलती नहीं थी, 60 किलोमीटर पे मैं चला रहा था, लेकिन 100 किलोमीटर पे आके किसी ने मुझे रैम कर दिया, हु थिंक्स ही इज अबव द लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट इज एब्सेंट. पीपल आर फीलिंग दैट स्टेट इज एब्सेंट. ओके, ये इस रीजन के वजह से दे आर मूविंग. ओके, दे आर मूविंग बैक. यस,
यस, बिहारी अपर कास्ट माइग्रेशन ड्यूरिंग 1990s, दैट इज, ठीक है, हाँ, दैट इज एक्चुअली ओके, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल। वहां पर क्या होता था, दैट एक भूरा बाल साफ करो, ओके, भूरा बाल वाज भूमियार, ओके, राजपूत एंड ब्राह्मण, ऐसा कुछ था, ठीक है, भूमियार, राजपूत एंड ब्राह्मण। एंड वहां पर बोला जाता था दैट यू नो आप इनके अगेंस्ट वायलेंस, द स्टेट was actually sponsoring violence against these three communities, the Brahmin, the Bhumiyars and the Rajputs. इसीलिए जो बिहार के लोग थे, बिहार के अपर कास्ट थे, they left, they got out of the contract with the state that okay, Bihari government is not protecting my life, okay, it is actively against my life, even when even when I am giving up my liberty, even when I am giving up my liberty, okay, they are not holding their end of bargain. So why should I stay here? Then they got out and entered into a negotiation, into a contract with Delhi's government. Okay, Delhi government, you can take my liberty. पहले मैं बिहार गवर्नमेंट को अपनी लिबर्टी दे के आया, but now you can take my liberty and in exchange आई वॉन्ट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ पर भी उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मिल गया, ठीक है। उसके बाद दे वेंट टू गुजरात, सेम थिंग हैपेंड, वहां पर भी उन्होंने लिबर्टी दे दी एंड इन रिटर्न कोई उनको मारपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रीजन। हाँ, कश्मीरी पंडित इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इवन इवन यू कैन से, okay, even you can say the Jews, the German Jews, okay, why they started going to US in 1933 after Hitler came to power, why they started to go to US? Because the German state was not holding its end of bargains. Okay. Now Hobbes जो थे, okay, Hobbes जो थे वो he does not prefer liberty. According to him, extreme liberty results into anarchy. ज्यादा अगर तुम independence दे दोगे human beings को, तो it results into anarchy. In state of anarchy, there is no guarantee of right to life. According to Hobbes, जब ज्यादा लिबर्टी हो जाती है, इट रिजल्ट्स इन व्हाट, एनार्की, एंड एनार्की के वजह से देयर इज नो गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। एनार्की में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द स्टेट ऑफ एनार्की, कोई भी मार के चला जाता है। अगर सुबह पेपर पढ़ रहे हो ना, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो जनरली हमारे नजर चला जाता है दैट दिस पर्सन वाज किल्ड, 3 पर्सन किल्ड, 4 पर्सन किल्ड, बीजेपी spokesperson say there is a state of anarchy in Congress government, or Congress spokesperson is saying there is a state of anarchy in BJP government. What it means that there is no guarantee of right to life, ठीक है। एनार्की में कोई भी कभी भी आपको मार के चला जाएगा, आपके घर में मोलोटोव कॉकटेल फेंक देगा, ठीक है। रूल ऑफ वन मैनी, दैट इज फैसिज्म। what you are saying, that is fascism, where power is concentrated in one man or in one idea or in one government, that is a fascist state, okay। anarchy होता है absence of state, anarchy means absence of state। तो यहाँ पर देखो, समराइज में अगर करूं, तो लिबर्टी गिव अप किया आपने, when you give up your liberty, you are an individualistic creature and you gave up your liberty, उससे क्या हुआ, स्टेट एग्जिस्ट हुआ, स्टेट केम इनटू फोर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है हॉब्स, क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीम लिबर्टी, बहुत ज्यादा लिबर्टी हो जाता है तो स्टेट खत्म हो जाता है। अब जब स्टेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, एनार्की होगी। there will be anarchy, that is absence of state, and when anarchy is there, then there will be no guarantee of right to life, okay, there will be no guarantee of right to life। According to Hobbes, when man enters into contract with state, he gives up all of his rights in exchange for protection of his life। तो ये basically summary है what Hobbes is saying, ठीक है। Now liberty and its form, क्या क्या liberty है उसके forms देख लेते हैं। Then when there is negative liberty, there is positive liberty। Negative liberty क्या कहता है, it is the original concept of liberty, ठीक है। It signifies absence of state। Positive liberty, ये concept originate हुआ जब welfare state आया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है before before liberty, okay, before the state came to force, there was actual liberty, but there was no protection of life, there was no guarantee of life, ठीक है। Absence of state
एक्चुअली नेगेटिव लिबर्टी, ओके, नेगेटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर इट सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ स्टेट। जब स्टेट नहीं था तो मैन वॉज फ्री, बट there was no guarantee of life, and man wanted a guarantee of life. What is the reason man wanted guarantee of life? Because he did not wanted loss of pleasure. Okay, loss of pleasure, he cannot tolerate loss of pleasure. That's why he gave up his liberty to the state. अब यहाँ पर एक नया concept आया positive liberty का, and this is a very recent concept. This is a very 20th or late 19th century concept, welfare state का। यहां पर है स्टेट इज इनहेरेंटली ऑपरेसिव, बट यहां जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करें तो यहां वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है। नाउ स्टेट इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर यू लाइक अ ग्रैंडफादर। हमने कल बात की थी ना, ग्रैंडफादरिंग बाय स्टेट, ठीक है। द स्टेट इज लुकिंग आफ्टर यू लाइक अ ग्रैंडफादर। बाय हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इस लेवल पे वेलफेयर प्रोवाइड नहीं हुआ है जिस लेवल पे आज के डेट में स्टेट कर रही है। चाहे वो स्टिम्युलस चेक हो, चाहे वो स्टिम्युलस चेक हो ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, ठीक है। तो ये जो वेलफेयर स्टेट है, विच इज अ वेरी 19th लेट 19th सेंचुरी अर्ली टू 20th सेंचुरी कंसेप्ट, ओरिजिन जहां पर हुआ है इसका, ओके। सो वेलफेयर स्टेट जब आया तब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें। अब यहां पर स्टेट बिकेम योर एलाई। स्टेट क्या हुआ, इट ऑटोमेटिकली बिकेम योर एलाई। पहले आपको ऑपरेस कर रहा था, स्टेट वाज ऑपरेसिंग यू बाय टेकिंग अवे योर लिबर्टी इन एक्सचेंज फॉर राइट टू लाइफ। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउ स्टेट हैज बिकम योर एलाई। स्टेट आपको एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है, तब वहां से कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एक्चुअली केम टू द फोर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लिबर्टी एग्जिस्ट वेयर लॉ इज साइलेंट। अगर आपको ट्रू लिबर्टी चाहिए तो वहां पर लॉ साइलेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि लॉ या तो वर्क ना करे। लिबर्टी क्या होती है, आई टेल यू एन एग्जांपल। सपोज यू बॉट अ हार्ले डेविडसन, हार्ले की बाइक आपने ली, ठीक है, या कोई भी बाइक आपको पसंद है, आपने खरीद ली। उस पे क्या है, यू लाइक, ओके, यू लाइक टू गो क्रेजी, 140 150 160 जो भी उसका स्पीड लिमिट है, यू वांट टू टेस्ट इट, बट कैन यू टेस्ट इट? यू वांट द लिबर्टी टू टेस्ट इट। आपके लिए ट्रू ट्रू लिबर्टी है कि आपकी ऐसे जुल्फे ऊपर जाएं एंड 140 के स्पीड पे आप चले जाएं, ठीक है। यू वांट टू टेस्ट इट, यू वांट द फ्रीडम टू टेस्ट इट, बट कैन यू टेस्ट इट? कैन यू टेस्ट द स्पीड लिमिट ऑफ योर बाइक? Can you test the speed limit of your bike? The answer is no. The answer is no. If you are diligently, if you are diligently following the contract which you have signed with the state, where you say, okay, जो state ने law बनाया, it is absolute, मैं उसको नहीं तोड़ूंगा, तो you will not test it. But again, छपरी लोग करते हैं ना, राइट, छपरी लोग करते हैं, ऐसे वो उसको क्या बोलते हैं, दैट स्क्विड मूवमेंट ऑफ बाइक, केटीएम लेके, राइट। तो वो क्या है, दे आर वायलेटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट। नाउ उसके बाद क्या होगा, सपोज इफ यू आर नॉट वायलेटिंग, ओके, यू बॉट अ हार्ले बाइक एंड उस पे आप 70-80 के स्पीड पे चल रहे हो, वट एवर इज द स्पीड लिमिट, ओके, यू आर नॉट वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक छपरी है एंड ही इज वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय गोइंग 140, ही इज ब्रेकिंग द लॉ। बॉटम लाइन, ही इज ब्रेकिंग द लॉ। तो वहां पर क्या, ही विल गेट पनिश्ड, he will get punished. And if he is not punished, it means there is absence of state. If he is not punished for his chaprigiri, it means there is absence of state, ठीक है। and it means that the state is violating the contract because उसके 140 के स्पीड पे चलने से मेरा राइट टू लाइफ खतरे में है, मुझे मार देगा तो मेरी जान चली जाएगी। एंड इट हैपेंस, इट हैपेंस। कितने सारे छपरी लोगों के वजह से, ओके, कितने सारे दिस स्क्विड मूवमेंट वाले लोगों के वजह से लोगों की जान गई है, पेडेस्ट्रियन को जाके ठोक देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, दे आर वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर, छपरी ने वायलेट किया अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय गोइंग सो फास्ट, एंड माई कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वायलेटेड, क्योंकि मैं चल रहा हूँ स्ट्रीट पे और आके उसने मुझे ठोक दिया, मेरी जान चली। तो क्या हुआ वहां पर, स्टेट ने डिड नॉट होल्ड द एंड ऑफ द बार्गेन। कैसे, बाय नॉट पनिशिंग दैट छपरी एंड बाय नॉट प्रोटेक्टिंग माई लाइफ, ओके, राइट टू लाइफ, ठीक है।
यहां पर क्या बोल रहा है, इन अ स्टेट मैन हैज नो फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस। यहाँ पर बॉटम लाइन वही है, दैट यू डू नॉट हैव लिबर्टी, ओके, यू डू नॉट पोजेस लिबर्टी। अब हम आ जाते हैं जॉन लॉक पे, ओके। हमने पढ़ लिया, वो ब्लैक पिलिंग काफी होगी अंडर हॉब्स, ब्लैक पिलिंग काफी होगी, ठीक है। एक और हॉब्स के बारे में बता दूं मैं, हॉब्स के बारे में बता दूं, इन अ फेल्ड स्टेट, व्हाट डिड ही मीन बाय अ फेल्ड स्टेट? वहां पर कांस्टेंट फियर, देयर इज अ, इन अ फेल्ड स्टेट देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, ओके, कांस्टेंट फियर। एग्जांपल देता हूं, बिहार इन द 90s, बिहार इन द 90s, ओके, बिहार इन द 90s, नोएडा इन द अर्ली 2000s, ठीक है, इट वाज द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। In the early 2000s, Noida was the literal wild wild west. You can, confirm from any person who has been living in Noida for the past 15-20 years. ठीक है, तो वहां पर क्या था कि बेसिकली बिहार इन द 90s एंड नोएडा इन द अर्ली 2000s, it was the failed state. Why? Because there was constant fear of loss of life. If your citizens, if your citizens have this constant fear कि मेरी जान चली जाएगी, ठीक है, it means you have failed as a state. ओके, अब लॉक क्या करता है, यहां पर व्हाइट फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इज डब्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, ओके, लॉक इज डब्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। डू यू वांट अ ब्रेक, डू यू विश, क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 पन्ने हैं दैट वी हैव टू कवर, ज्यादा नहीं है, 3 पन्ने, ओके। If you are desirous of a small break, maybe to drink water, then okay, you can be my guest. All right, we are back from the break. ठीक है, जल्दी 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 लॉक को खत्म करते हैं। सो लॉक ग्रू अप, ओके, लॉक ग्रू अप इन अ टाइम व्हेन देयर वाज स्टेबिलिटी। तो जो उसका वर्ल्ड व्यू था, इट वाज आल्सो स्टेबिलिटी, वेयर एज जो हॉब्स है, ही ग्रू अप इन अ टाइम वेयर देयर वाज स्कार्सिटी, ओके, देयर वाज स्कार्सिटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि हॉब्स हैड अ वेरी नेगेटिव व्यू ऑफ थिंग्स, कि जो स्टेट एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट टू ऑप्रेस, इट एग्जिस्ट टू टेक अवे योर राइट्स, इट एग्जिस्ट टू टेक अवे योर लिबर्टी, बिकॉज उसने, हॉब्स ने, ओके, हैज सीन अ टाइम ऑफ स्कार्सिटी एंड ऑपरेशन, whereas Locke had seen a time of stability and renaissance, okay। तो जो दोनों का वर्ल्ड व्यू है वो काफी डिफर किया, ठीक है, तो दोनों का जो वर्ल्ड व्यू है वो काफी ज्यादा डिफर करता है। लेट अस सी हाउ। सो ही इज डब्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। जो आपके लॉक हैं, लॉक साहब हैं, ही इज डब्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एंड हिज व्यूज ऑन राइट्स आर एज फॉलोज। ही बिलीव्स राइट्स एग्जिस्ट टू लिमिट द पावर ऑफ स्टेट। एग्जैक्टली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स? आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट को कर्व करना, यस, इट एग्जिस्ट फॉर दैट ओनली। तो जो लॉक है, जॉन लॉक है, उसने सबसे पहले ये बात कही थी, दैट राइट्स एग्जिस्ट टू लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। और वहां पर क्या बात की गई थी हॉब्स के द्वारा? व्हाट डिड हॉब्स टेल यू? दैट द स्टेट इज एब्सोल्यूट, देयर इज नो वे आउट ऑफ स्टेट्स ऑपरेशन, whereas he is saying that there is a way out of states oppression and that is rights, ठीक है। अब यहाँ पर किन राइट्स के बारे में बात की गई है? What kind of right he is talking about? He is talking about 3 kinds of right. One is customary right, the other is legal rights, and then finally natural rights. तो जो लॉक है उसका फोकस था नेचुरल राइट्स पे। According to Locke, there are some rights which have their source in nature and not the state, and these are natural rights, and these rights are given to you by nature, God, ठीक है, या जिसको भी मानो आप, but these are natural rights and cannot be taken away by the state. Legal rights, and legal rights are those rights jahan par law and state is a source. Customary rights, what are those customary rights? It is based on the customs and traditions. तो इससे कुछ याद आता है आपको? 5th and 6th शेड्यूल याद आता है? 5th and 6th शेड्यूल, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, यस। ये सारा जो कस्टम्स है,
ट्राइबल्स, ये जनरली ट्राइबल राइट्स के बारे में बात की जाती है. ओके, ट्राइबल राइट्स रिलेटेड टू, ओके, लैंड, related to worship, okay, related to marriage, okay, marriage. If you are a tribal, ठीक है, you belong to certain tribe, you can marry twice, thrice and so on, अगर आपके कस्टम में है तो. ओके, अगर आप ऐसे करोगे, नॉर्मली मैरी करोगे, ओके, मल्टीपल लोगों से, ठीक है, इफ यू आर अ हिंदू, देन यू आर लायबल, ओके, टू जेल. ठीक है, यस. सिविल एंड क्रिमिनल ऑल्सो, यस, दैट इज करेक्ट, सिविल एंड क्रिमिनल ऑल्सो. ठीक है, तो लेकिन जो लॉक है, जॉन लॉक है, उसने सबसे ज्यादा बात की थी नेचुरल राइट्स का. ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरल राइट्स. सबसे पहले लॉक ने बोला था दैट देयर आर सम राइट्स व्हिच हैव देयर सोर्स इन नेचर, ओके, एंड नॉट द स्टेट, एंड दीज राइट्स एग्जिस्ट रिगार्डलेस. ओके, नाउ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स देखते हैं. ये नेचुरल राइट्स का थ्योरी देखते हैं. दोज राइट्स व्हिच आर गिवन टू मैन बाय नेचर और गॉड, एंड हेंस द स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम दीज राइट्स. इसमें क्या राइट आ जाता है? राइट टू लाइफ. लाइफ इज सैक्रोसॉन्ट. लाइफ इज सैक्रोसॉन्ट. इसका मतलब कि लाइफ को आप ले नहीं सकते हो, लाइफ का अब्रिज नहीं कर सकते हो आप. ठीक है, लाइफ को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. लाइफ है तो लाइफ है. लाइफ एग्जिस्ट मींस लाइफ एग्जिस्ट. ओके, तो राइट टू लाइफ इज सैक्रोसॉन्ट. ओके, उसी तरीके से नेचुरल राइट्स आप कहाँ देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 21 में. यू विल सी these नेचुरल राइट्स इन आर्टिकल 21. ओके, उसमें क्या क्या आ जाता है? राइट टू मैरी, राइट टू हैव अ नेम. कल मैंने न्यूज़पेपर वाले क्लिपिंग में देखो, देयर वाज दिस आर्टिकल आई हैड सेंट ऑन राइट टू हैव अ नेम, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू हैव अ नेम, राइट टू चेंज द नेम इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ऑल दोज लिस्ट, जो लिस्ट एक बार जरा देखना लक्ष्मीकांत में, वो सारे नेचुरल राइट्स में काउंट होंगे. ओके, राइट टू मूवमेंट. ओके, राइट टू मूवमेंट, नॉट दैट आर्टिकल 19 वाला. राइट टू मूवमेंट मेनका गांधी केस में, राइट टू मूव अब्रॉड. ओके, इंडिया छोड़ के बाहर जाना या बाहर से वापस इंडिया आना, इफ यू हैव द पासपोर्ट एंड ऑल. ठीक है, दैट इज आल्सो अ नेचुरल राइट. ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में सेटलमेंट, यस, सेटलमेंट था वो आपका रेफ्यूजी था, बट दैट इज नॉट नेचुरल राइट. ओके, दैट इज, आई डू नॉट थिंक दैट राइट टू migrate. Okay, the right to migrate can be a natural right, but it is also limited to, okay, the laws of the state. ठीक है, अगर कोई स्टेट चाहे तो आपको नहीं अंदर आने दे सकती. John Locke has provided the theory of three things: the separation of power, very important for GS2. Okay, separation of power is a very very important concept for GS2, और ये GS2 में actually syllabus में लिखा हुआ है. Go and check the syllabus and you will find. ठीक है, तो people who are appearing, okay, people who are appearing for mains, उनके लिए बहुत important है separation of power. क्या इंडिया में strict separation of power है? और we follow a system of checks and balances. अभी जो अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरेन में सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे है. ओके, दिस इज योर जुडिशरी एंड दिस इज योर एग्जीक्यूटिव एंड मे बी दिस इज योर लेजिस्लेचर. ठीक है, अमेरिकन कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये रहा. ओके, दिस इज द वेन डायग्राम दैट यू विल ड्रॉ व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन कंटेक्स्ट. इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसे. ओके, देयर इज नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन. ओके, देयर इज सम जुडिशरी का ये रह गया, एग्जीक्यूटिव ये है, लेजिस्लेचर ये है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो देयर इज ओवरलैप ऑल्सो. ओके, टू चेक, ओके, टू चेक हाउ ऑर्डिनेंस, law making power, article 75, enjoying the confidence of Lok Sabha, okay, judicial review, basic structure, everything is part of the system of checks and balances. ठीक है, not exactly, not exactly. आप देखोगे तो 42nd constitutional amendment act is also a check, on the power of judiciary. ओके, अगर जुडिशरी इज डूइंग फनी बिजनेस, जलीकट्टू में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट सेड नो, एग्जीक्यूटिव से यस. हाउ? बाय ऑर्डिनेंस. सिंपली एक्सरसाइज इट्स पावर. वहां पर चेक हुआ ना एससी का पावर. एससी क्या किया? एससी वेंट एंड कर्ब्ड द कस्टमरी राइट ऑफ तमिल पीपल टू सेलिब्रेट देयर
फेस्टिवल। यहाँ पर क्या किया एग्जीक्यूटिव ने? इट सेड कि ओके आई विल चेक योर पावर एससी, यू कैन नॉट कर्ब द कस्टमरी राइट ऑफ द पीपल एंड जलीकट्टू वाज अलाउड ओके थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस अक्रॉस वर्क करता है, यू कैन नॉट से दैट वन इज पावरफुल देन द अदर। ओके, ऑल पावरफुल अगर सबसे ऊपर ऐसे आर्बिट्रेरीली अगर मुझे बताना है तो मोस्ट पावरफुल इज द लेजिस्लेचर, द सेकंड इज जुडिशरी and the third is executive, and this is the natural order of things if you want to sustain being a liberal democracy। अगर एग्जीक्यूटिव सबसे पावरफुल बन जाए यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी एनीमोर। एक क्वेश्चन आया था ना कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? ठीक है, तो कमिटेड अगर जुडिशरी हो जाए, if your judiciary becomes committed then it means it is enabling the executive। all right, it means that it is enabling the executive। देखो वाई एनजेएसी वाला जो केस है, एनजेएसी वाली केस में सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट द मोदी गवर्नमेंट डू एनीथिंग? ऑलराइट, व्हाट इज द रीजन दैट द मोदी गवर्नमेंट डिडंट डू एनीथिंग? बिकॉज ऑफ ओके डिफरेंट रीजन। ओके, द फर्स्ट इज वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडिया वुड चेंज। ठीक है, अगर सरकार अपने औकात पे आ जाए, ओके दे कैन वेरी वेल इन्फोर्स एनजेएसी। ठीक है, they can very well enforce NJSC by hook or crook। okay, if they have the numbers, executive has the numbers, they can enforce NJSC by hook or crook, but they are cautious about their worldview that India should be seen as a democratic structure। ये इसलिए नहीं है कि सरकार पंगु है, they are not doing anything not because the sarkar is powerless, but people are very watchful of India। the world is watching India, that how India is conducting its business, that's why। okay, so separation of power is done, principles of toleration and majoritarian democracy वो हम आगे देखते हैं। Locke he challenged Hobbes theory of absolute state। जहां पर हॉब्स ने बोला दैट स्टेट इज एब्सोल्यूट एंड इट इज अ कर्ब ऑन योर राइट्स, द स्टेट इज अ चेक ऑन योर राइट्स, वहीं पर लॉक ने बोला दिस इज नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू लॉक, man is okay, he is self centered, he is individualistic, he is egoistic, but it does not mean that man is not capable of taking care of the interest of others। वहां पर क्या बोला हॉब्स ने? that man is inherently selfish, man is inherently selfish, but यहाँ पर क्या बोल रहा है लॉक? that yes, I agree, man is inherently selfish, he is inherently self-centered, but it does not mean that man is not capable of taking care of the interest of others। ठीक है, Locke believes in man, okay, reasons and passions are present। okay, man में reasons and passions present है। वहां पर हॉब क्या बोल रहा था? you cannot reason with a man, आपको जान से मार देगा। there is no reason in present in man, that's why he requires a state to put some reasons into him। whereas Locke is saying, Locke क्या बोल रहा है? who is a white pillar, he is saying that there exist inherently reasons and passions in man। okay, Locke believes that man is rational enough, rationality is present, whereas Hobbes believed कि rationality present नहीं है। okay, कंफ्यूज मत करना, ठीक है? बार बार मैं लॉक और हॉब्स और लॉक एंड हॉब्स बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना। जस्ट याद रखना हॉब्स क्या है, नेगेटिव वर्ल्ड व्यू दे रहा है, एच से हॉब्स से नेगेटिव वर्ल्ड व्यू, वेयर एज एल से लॉक एंड ही इज गिविंग अ पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू। तो लॉक क्या बोल रहा है कि मैन रैशनल इनफ टू नो इफ ही विल रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर देन ही विल गेट द रिस्पेक्ट बैक। अगर आप सपोज किसी के जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको अंदर से पता है कि अगर मैं दूसरे के जमीन पे कब्जा नहीं करूं तो वो मेरे जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। या अगर आप किसी के घर में घुस के ओके उसकी चीजें नहीं तोड़ रहे हो, इसका मतलब यू हैव दिस इनहेरेंट रैशनल रियलाइजेशन दैट वो भी आपके घर में घुस के चीजें नहीं तोड़ेगा। ओके, यस। स्टेट ऑफ नेचर, लेट अस सी लॉक व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा था। अनलाइक हॉब्स who believes that the state of nature is the state of war। यहाँ पर क्या बात हुई थी? हमने क्या बोला था कि नेचर में मैन के पास क्या नहीं था? गारंटी ऑफ लाइफ। देयर वाज नो गारंटी ऑफ लाइफ इन नेचर। वेयर एज हॉब ये लॉक क्या बोल रहा है? व्हाट इज लॉक सेइंग? दैट दिस इज नॉट ट्रू।
Okay, this is not true. State of nature is where peace, mutual assistance and goodwill prevails. नेचर के बारे में हॉब्स क्या बोलता था कि देयर इज अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर, मतलब जाओगे तो मारे जाओगे, जंगल में जाओगे तो मारे जाओगे। ओके, ये कहना था हॉब्स का। दैट्स व्हाई यू रिक्वायर अ स्टेट, दैट्स व्हाई यू रिक्वायर टू लिव विथ कम्युनिटी, यू लिव अंडर अंडर बाय गिविंग अप योर राइट्स। ओके, यहाँ पर लॉक क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, स्टेट ऑफ नेचर में पीस, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड गुडविल प्रिवेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल में तुम्हें जैसे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाया, वो नहीं कि आप मोगली जैसे टार्जन जैसे चले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टेट हटा दो, सपोज यू रिमूव स्टेट एंड यू लीव द मैन, ओके, तो ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे को खाने लगेंगे। मान लो कि 10-15 लोग हैं एंड एक साथ उनको इकट्ठा कर दो एंड टेल देम कि देयर इज नो लॉ। 15 मिनट तक कोई लॉ नहीं है या 20 मिनट तक कोई लॉ नहीं है। तो लॉक का कहना था दैट दे विल नॉट स्टार्ट किलिंग ईच अदर if the man is to get back to his natural state. If the man is to get back to his natural state, they will not start killing each other because man inherently rational hai. He is a rational person, and there will be peace, there will be mutual assistance, and there will be goodwill. ठीक है, there will be peace, there will be mutual assistance. ठीक है, yes, yes, because of their situation, right? देखो, हॉब्स ने क्या देखा, मारपीट देखा अपने समय में, देखा ऑपरेशन देखा। लॉक ने क्या देखा, असिस्टेंस देखा, म्यूचुअल असिस्टेंस देखा, गुडविल देखा। तो ही सेड कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये समय समय की बात है, ये सिचुएशन की बात है। ठीक है, इफ समवन इज अ ब्लैक पिलर, तो आप उसके वर्ल्ड व्यू को, ठीक है, ट्विटर पे मजाक नहीं उड़ा सकते। एंड समवन इज अ व्हाइट पिलर, ठीक है, वो बोल रहा है नहीं नहीं यार इंडिया में अच्छा होता है। देयर इज अ पर्सन ऑन ट्विटर, ही सेज कि नहीं मैं इंडिया में ही रहूंगा डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस, बिकॉज मेरा सोशल कैपिटल यहाँ है, मेरी मौसी, मेरे मौसा, मेरे मामा यहाँ है। ठीक है, एंड आई लाइक देम एंड ये वो। ठीक है, एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज कोटिंग हिज ट्वीट एंड सेइंग कि मेरा मेरा मौसा, मेरा मामा तो सबसे बड़ा डैश 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 है। ठीक है, इसलिए मैं उससे भाग रहा हूँ यहाँ से। तो ये समय समय की बात है, ये सिचुएशन की बात है, व्हाट काइंड ऑफ कार्ड्स यू आर डेल्ट विथ। ओके, तो यहाँ पर लॉक बिलीव्ड कि अगर मैन को हटा दो, स्टेट हटा दो, ओके, एंड यू टेल द मैन दैट देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लॉ दैट एग्जिस्ट, फिर भी मैन विल नॉट स्टार्ट किलिंग ईच अदर। जो हॉब्स बिलीव करता था, जो हॉब्स बिलीव करता था दैट अगर तुम स्टेट हटा दो, यू रिमूव द लॉ, ठीक है, एंड पीपल विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर। This is a very negative worldview that Locke said. That is not true. वहां पर बोलेगा still peace will exist, mutual assistance will exist. I can give you an example of 1984 riots. There was absence of state. इंदिरा गांधी की जब मौत हो गई थी, there was absence of state. Okay, and Sikhs were being killed in Delhi and UP and other Hindi belt. Okay, by Congress cadres. Now here is the thing, a lot of ऐसा होना चाहिए था that a lot of Sikhs would have gotten killed, a lot of Sikhs got killed, but at the same time there was mutual assistance. A lot of Hindus, they actually gave, okay, they actually gave them shelter inside their homes. Okay, they actually looked out for their goodwill. Same happened during 1947 partition. एक था गामा पहलवान के बारे में सुना है आपने, गामा पहलवान? There was this Gama Pehलवान, okay. So he was living in Pakistan and he actually provided, refuge, okay, to a lot of Hindus. He was a Muslim and he provided refuge to a lot of Hindus. Same happened in Delhi and other places, that a lot of Hindu provided refuge to Muslims. And then, once the situation got cleared, so they went to Pakistan and a lot of Hindus came to India. Okay. तो यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों सही हो रहे हैं। हॉब्स भी सही हो रहा है दैट यस, इफ देयर इज अ लॉलेसनेस, देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टेट, देयर इज एब्सेंस ऑफ लॉ, पीपल विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये पता चल रहा है कि नहीं, देयर आर पीपल हु आर हार्बिंजर ऑफ पीस, देयर पीपल हु ऑपरेट ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस, एंड देन देयर आर पीपल हु have goodwill left even in absence of state. Because man, according to Locke, is a rational human being.
Okay, but as a rational being, okay, as a rational fellow. Locke believes in the state of nature. People enjoy natural rights due to presence of reason. State of nature क्या है? Absence of state. Okay, absence of a state means there is state of nature. अब वहां पर भी ये लॉक क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में भी पीपल एंजॉय नेचुरल राइट्स. अगर सपोज वी हमने क्या बात की, हम अगर उगा बुगा वापस चले जाएं, सपोज वी गो बैक टू आवर प्रिमिटिव फॉर्म, वहां पर भी आपको कोई मारेगा नहीं. ओके, एक्चुअल में अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो ट्राइब्स, they are very, they have a very high goodwill, they are very high trust, they have a very high trust. Tribes who operate outside, okay, who operates outside the state, जनरली ट्राइब्स क्या होते हैं, वो नेचर के साथ ज्यादा रहते हैं, दे ऑपरेट आउटसाइड द स्टेट. तो वो दे हैव अ वेरी हाई ट्रस्ट सोसाइटी, वो बहुत ट्रस्टिंग होते हैं. अगर आप जाओगे ना ट्राइब्स के पास, सपोज यू गो टू बस्तर एंड यू गो टू ट्राइब्स, वो आपको मारेंगे नहीं, आपको वो चटनी वगैरह जो बनाते हैं, ओके, महुआ महुआ का जो लिकर होता है, दे विल ऑफर यू दैट. ओके, तो यही पर यही चीज कह रहा है दैट स्टेट ऑफ नेचर, वहां पर यू विल एंजॉय नेचुरल राइट्स which is your right to life, because presence of reason. And what is this presence of reason? If I will, as a person, respect your right to life, then you will respect my right to life. Okay, तो इसीलिए उसने बोला कि स्टेट का होना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है. स्टेट का होना लॉक के हिसाब से स्टेट का होना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स में रीजन प्रेजेंट है. वेयर एज हॉब्स क्या बोलता है, भाई स्टेट नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर. ह्यूमन बींग्स आर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक एंड दे आर एंटी सोशल. वेयर एज ये क्या बोल रहा है, म्यूचुअल असिस्टेंस. इसका मतलब क्या है, मैन इज इनहेरेंटली सोशल. तो दोनों की बातें अपनी जगह सही है, दोनों की बातें अपनी जगह सही है. बट द थिंग इज दैट व्हाट वी नीड टू डू व्हेन वी आर रीडिंग लॉक एंड हॉब्स is to not dismiss either of them. Do not dismiss either of them, because both of them are true to some or the other extent. Yes, there is presence of reason in human being, there is presence of goodwill, there is presence of honesty, reason. But at the same time, Hobbes is also correct. Man is an individual animal and he wants to concentrate resources, and for that he can do anything. ठीक है. Yes, train journey is the best example to prove Locke, not Hobbes. हॉब्स का अगर प्रूफ करोगे तो ट्रेन जर्नी में आपको खाने लगेंगे लोग, कैनिबलिज्म स्टार्ट हो जाएगा टू सिट इन द जनरल कंपार्टमेंट. ओके, यस, वंदे भारत इस, हाँ वो कह सकते हो. नहीं देखो, अगर ट्रेन जर्नी में जा रहे हो, देखो ट्रेन जर्नी में एग्जांपल मैं बताता हूँ. पहले मेरे को लगता था कि भाई वो वहां पर लोग मारपीट करेंगे, ये वो करेंगे. मैंने ट्रेन पकड़ा, ठीक है, आई हैड नो चॉइस, ठीक है, कोई ट्रेन जा नहीं रही थी, मैंने ट्रेन पकड़ा. तो वहां पर लोग एक्चुअली मुझे बिस्किट विस्किट ऑफर करने लगे, बिकॉज आई मेड सम स्पेस. एक एक फैमिली थी, उसके लिए मैंने थोड़ा स्पेस बना दिया कि ठीक है, आगरा से दिल्ली जा रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे सोना नहीं है, ओके, यू कैन सिट. एंड दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी बिस्किट एंड खाना, ठीक है. तो दैट वाज एक्चुअली लॉक. दैट इवन, ओके, वो मेरा सीट था, रिजर्व्ड सीट था. आई गेव अप, ओके, आई गेव अप माई रिजर्व्ड सीट, और मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, मैं मुझे लेटना नहीं है, एंड यू योर फैमिली कैन सिट. एंड दैट फैमिली स्टार्टेड ऑफरिंग मी बिस्किट्स. ठीक है, तो एक्चुअली दिस प्रूव लॉ. मेरा जो लॉ क्या कह रहा था, लॉ क्या कह रहा था, ये वो मेरी सीट है, आई डिड नॉट हैव टू गिव इट अप. बट मेरे को लगा कि आगरा पहुंचने वाले हैं, ठीक है, 2-3 आवर्स में, आई डू नॉट नीड टू सिट, मे बी दीज पीपल कैन सिट. ओके, so they started offering me biscuits and all. तो वो एक्चुअली लॉक का था, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड गुडविल. ओके, अब उसी में क्या है, एक और चीज है, हॉब्स को कैसे प्रूव करोगे, आई विल टेल यू एन एग्जांपल. जनरल कंपार्टमेंट में जब लोग चढ़ते हैं, तो सपोज पीपल ट्राई टू गेट इन थ्रू द विंडो, तो लोग क्या करते हैं, जो अंदर पहुंच गए, भैया 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 हमको प्लीज अंदर ले लो, भैया प्लीज अंदर ले लो, दे शाउट. अगर जब आप उनको अंदर ले लोगे, तो जो बाहर में उनके पीछे, उनको एक थप्पड़ मार के गिरा देते हैं या उनको धक्का दे देते हैं, आपसे प्लीड कर रहे हैं कि मुझे अंदर ले आओ. बट वंस दे गेट इनसाइड, आप उनको अंदर खींच लोगे, तो जो बाहर खड़े हैं लोग, उनको लात मार के नीचे गिरा देते हैं, एंड दैट हैपेंस. तो बोथ हॉब्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बोथ हॉब्स एंड लॉक कैन बी प्रूव्ड राइट. द मेन थिंग इज बैलेंस.
देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। अब बैलेंस का मतलब क्या है? देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स। यहाँ समझ गए? इतनी इतना बोल बच्चन क्यों किया हम, इतना इतनी चीज क्यों बकैती की? बिकॉज it is example to strike a balance with the existence of state and the existence of rights. And man is a selfish animal, yes, but at the same time he is also capable of goodwill and he is also capable of reason. तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है मेरे भाई। दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लॉज। ओके, ठीक है। तो दिस वाज प्रिटी मच इट, हॉब्स एंड लॉक। नाउ आई थिंक मेन जो थिंकर्स हैं, स्पेशली इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल स्फीयर, ओके, हाँ, एनार्की वर्सेस डेस्पोटिज्म। वी नीड नॉट बी अ डेस्पॉट, वी नीड नॉट हैव अ डेस्पॉट, एंड एट द सेम टाइम वी नीड नॉट गो इनटू एनार्की। अब जो मेन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स, मोर और लेस दे आर डन। अब थॉमस एक्विनास ये सब वगैरह बाकी है, एक क्लास में निपट जाएगा। उसके बाद व्हाट वी विल डू, इंडियन थिंकर्स की तरफ हम वी विल गो टुवर्ड्स इंडियन थिंकर्स, एंड वी विल ट्राई कि 25 जून से पहले सारे थिंकर्स हो जाए। और उसके बाद व्हाट आई विल डू is provide you guys with a summary of everything that has been done. अब एक बार समरी आपको मिल जाएगी, यू कैन कीप इट विथ यू। मे बी जब आप ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे किसी कोचिंग का, या अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो वहां पर एक बार उसको पढ़ के एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग और ऐसे, ताकि इनकलकेट, ताकि इंक्लूड हो जाए। अदरवाइज अच्छी अच्छी चीजें सुन के, अच्छी अच्छी बातें करके कोई कोई मतलब नहीं है। ओके, जब तक आप एग्जाम में ना लिखो। एंड दिस ईयर इज यू नो सिलेक्शन होना चाहिए, समथिंग, इंटरव्यू तो देना है एटलीस्ट। ओके, इंटरव्यू तो देना। अगेन वी कैन नॉट बी स्टक इन दिस विशियस साइकिल। ठीक है, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज हैव, that you guys might have, otherwise we will end the